विद्वान गुरुओं के इस विशेष सम्मेलन में मैं आप सभी की प्रज्ञा को बड़ी विनम्रता से नमन करता हूं। मुझे भी आज ज्ञान के फूल बटोरने का अवसर मिला है। आपके अध्यक्ष जी के नाम में ही राम संग में है, तो मुझे कुछ कहने को बचा नहीं है। और संकट ये है लेकिन कि प्राण जाए पर वचन न जाए का युग बीत गया है। आश्चर्य है कि आज के लिखावट के युग में विश्वास के हनन का इतना प्रचलन क्यों है। अतः हमें नए सूत्र खोजने होंगे। यह भी समझ लेना चाहिए कि हम लोग ओल्ड नहीं हैं, परिपक्व हैं। दोनों में फर्क है। हम सभी सतत ये प्रार्थना करते हैं कि हमारी वाणी में वीणा की झलक हो। तुलसी के शब्दों में सील, स्नेह, सरल, रस, सानी 4 शब्दों से ओतप्रोत रहें। एक और विकट संकट है, और वो विकट संकट ये है कि जो नेक हैं वो तो एक नहीं है, और जो एक हो गए हैं उनमें अनेक नेक नहीं है। लेकिन दूसरा भाग बड़ा अच्छा है कि जो 2 नेक यानी नोबल और सक्षम मिल जाते हैं, ऐसे 2 लोग, और सहयोग करते हैं, तो वो 11 का जादू पैदा करते हैं, वो कर देते हैं। ये हम देखते हैं। इसी संदर्भ में चित्रकूट में कुलपति पद के लिए मेरे न जाने का कारण बताने पर माननीय नानाजी देशमुख ने मुझे एक अत्यंत मूल्यवान मंत्र सिखा दिया। उन्होंने कहा, जो मैंने अपनी पुस्तक में चैलेंजेस ऑफ इंप्रूविंग यूनिवर्सिटीज में कोट किया है, मानव इतिहास में अकेले कृष्ण ऐसे हुए हैं जो अकेले भी थे और सफल और सार्थक दोनों थे, और ये बड़ा मूल्यवान पाठ है। दूसरी ओर सच यह भी है, जिस पर हमें गौर करते रहना पड़ेगा, कि आवर स्टूडेंट्स आर नॉट यूजलेस, दे आर मोस्टली यूज्ड लेस। दूसरा, दे आर नॉट केयरलेस बट मोस्टली केयर्ड लेस। मुझे लगता है कि हमारे कमजोर छात्र, कमजोर सबका नहीं, हमारे कमजोर छात्र हमसे ये कहना चाहते हैं पर कहते नहीं हैं कि तुम आसमां से जमीन पर उतरो, तो मुझे जमीन के मसाइल पर बात करनी है। दूसरी बात, यह भी यदा कदा दिखाई देता है, अनुभव कर सकते अगर आप चाहें, कि ये गुनाह ताउम्र हम करते रहे, ये गुनाह ताउम्र हम करते रहे, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करते रहे। उच्च शिक्षा के मूल मंतव्य और गंतव्य क्या है, ये रोज याद रखने वाली बात है। क्या मंतव्य है, क्या मंशा है, और क्या गंतव्य है। सघन ज्ञान का प्रवाह, कम से कम शब्दों में मैं कह रहा हूं अपनी बात, सघन ज्ञान का प्रवाह, जिसे मैं अंग्रेजी में कहता हूं क्वालिटी इंटेंसिव नॉलेज फ्लो, ये मूल मंतव्य है पूरे विश्व में। और ज्ञान के क्षितिज की ओर चलने का प्रयास गंतव्य है। और दोनों बातें हमें समझना चाहिए। इसी यात्रा में एक उत्कृष्ट अध्यापक, उत्कृष्ट या उत्कृष्टतम के 7 पायदान है जो मैंने अपने फेसबुक और ट्विटर पर उपलब्ध है। प्रियदर्शी हो, समदर्शी हो, पारदर्शी हो, सत्यदर्शी हो, आत्मदर्शी हो,
दूरदर्शी हो और युगदर्शी हो। ये प्रश्न मैंने पूछे हैं बार बार कि बेस्ट स्टूडेंट्स कौन से हैं, बेस्ट टीचर्स कौन से हैं। तो बेस्ट टीचर वाले मैंने 7 शब्द केवल कहे। उसमें मैंने ये भी बात कही है कि हु इज द बेस्ट वाइस चांसलर, और उसमें VICE की जगह WISE लिखा है, और ये मूल परिवर्तन है, दोनों में फर्क है। और बिना मेरे कहे वो केवल इस परिवर्तन से हाजिर होता है। शायद हम स्वयं अपने बारे में ये समझना चाहें, रोज समझना चाहें कि हम इन 7 पायदानों में कौन से पायदान पर खड़े हैं आज की तारीख में। मेरा ख्याल ये सवाल है जो सुबह शाम हमें अपने से करना होगा। मुझे लगता है कि जो पुराने शब्द हैं, तुलसी के शब्द हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार के आशीर्वाद के बिना हमारी आंखें मुश्किल से ही खुल पाती हैं। मेरा अनुमान यही है। विद्यार्थियों को अक्सर याद करने में बहुत कठिनाई होती है, और ये तकलीफ के रास्ते हमें बताने पड़े। मैं उसका लंबी बात न करके प्रमाण देता हूं। 16 शब्द विज्ञान में है हिस्ट्री ऑफ अर्थ, उसे मैं एक सांस में कोशिश करता हूं बोलने की। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, मिसिसिपियन, पेंसिल्वेनियन, पर्मियन, ट्रायसिक, जुरासिक, क्रेटेशियस, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलाइगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन। कोई खास बात नहीं है, कोई अब चकित न हो। तरीके हैं सीखने के, बशर्ते कि हम बच्चों को बताएं। एक और उदाहरण है, रोचक उदाहरण है। DNA के बारे में चर्चा होती है, उसमें 4 बेसेस होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन। बच्चे भूल जाते हैं कौन सा किससे मैच करता है। मैंने बच्चों को सिखाया कि बड़ा आसान है, A with T, G with C। AT में आया था, चला गया। कितनी सरलता से समझाया जा सकता है। और आपको सुन के प्रसन्नता होगी कि USA में एक मेरे छात्र ने फोन किया, बोले साहब अमेरिका में भी हम यही मूल मंत्र बच्चों को बता रहे हैं, ऐसे सीखो। और ये मैं समझता हूं बात समझने की है, और रोज सुबह शाम समझने की है। सरलीकरण के मंत्रों पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। एक बहुत आसानी से समझने के लिए, जब एक छोटी सी रचना आधा सेंटीमीटर की, उसका एक मॉडल बनाते हैं जिसके हम लोगों ने प्रयास किए, तो एक बड़े जाने माने पत्रकार हैं अश्विनी भटनागर, उन्होंने एक मॉडल जो हमने बनाया उसका नाम रख दिया वाह। उन्होंने कहा ऐसा लगता है जैसे राकेश शर्मा डूइंग योगा इन स्पेस। बड़ी सरल बात है, लेकिन बच्चे के जहन तक आसानी से पहुंचती है। कभी कभी तो एक बार परीक्षाओं से पहले बच्चों ने पूछा कि सर ये पहले क्यों नहीं दिखाया गया था, तो मैंने कहा पहले विश्व में था ही नहीं, ये पहली बार आपको उपलब्ध है। मक्खी की आंख इतनी कठिन है समझने में, उसकी रचना को समझने के लिए एक दीवार पर म्यूरल बनाया गया, जो प्योर साइंस है, प्योर आर्ट्स है। और यही सरल तरीके हैं जिनका प्रयास हम लोग करते रहते हैं, कोई नई बात नहीं है। अंत में एक बात और कहना चाहता हूं, हम सभी के कंधे पर कर्जा है, और इस कर्जे को कम करने के लिए हमें उच्च शिक्षा की समस्याओं के बारे में शासन को जगाते रहना पड़ेगा। वो एक दिन में समस्या का समाधान नहीं होगा, वो कर्जा है जिसे चुकता करने के लिए हम तैयार हैं या नहीं। मुझे विश्वास नहीं होता जब हम अपने ही उत्तम छात्रों, उत्तम प्रयासों, बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं, उन्हें ठप करते जाते हैं इस देश में। बहुत कम शब्दों में मैं 7 प्रमाण दूंगा जो मैंने पुस्तक में दी है। एक प्रदेश में, नाम नहीं मैंने जान के दिया है, एक प्रदेश में सर्वोत्तम छात्रों के लिए चांसलर्स कैंप की शुरुआत की गई। दूसरे, एक विश्वविद्यालय में एफिलिएटेड कॉलेजेस के सर्वोत्तम छात्रों के लिए वाइस चांसलर्स कैंप की शुरुआत किया गया। तीसरी बात, विश्व में अकेला एक विश्वविद्यालय है, मैं नाम नहीं दे रहा हूं जान के,
विश्व में एक अकेला विश्वविद्यालय है जहां परिसर में एक टॉपर्स एवेन्यू उपलब्ध है, जहां सर्वोत्तम छात्र ही पेड़ लगा सकता है। चौथी बात, एक सातों मेरी पुस्तक में उदाहरण है। एक यूजीसी चेयरमैन ने देश में अंडर ग्रेजुएट लेवल पर 1/3 वोकेशनलाइजेशन प्रारंभ कराया पूरे देश में। एक महिला, नाम नहीं ले रहा उनका। पांचवा, कम्युनिटी कॉलेजेस का सिस्टम यूएसए में जमाने से था। भारत ने एक डेलीगेशन भेजा, लौट के आके उसकी सिलसिला शुरू किया, बंद कर दिया। एक यूजीसी चेयरमैन ने, ये अंतिम बात कह रहा हूं, एक विश्वविद्यालय में पुरानी सेंट्रल लाइब्रेरी के स्थान पर सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी के भवन का शिलान्यास किया। विश्वविद्यालय का नाम नहीं दे रहा हूं मैं। और उसे करते समय घोषणा की जो अखबारों में छपी कि भारत के हर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में यही होना चाहिए। हम ये पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, शासन को भी बताना चाहते हैं, इन सारे प्रयासों को हम देश में चलने क्यों नहीं दे रहे हैं? हम बात उत्कृष्टता की करते हैं, बात उच्च शिक्षा की करते हैं, लेकिन जो सर्वोत्तम प्रयास करने का प्रयास किया जाता है, मैंने 7 प्रमाण दिए हैं, एक आध नहीं है। कैसे आंखें खोली जाए शासन की, ताकि कम से कम इसे समझें तो। और मैं समझता हूं अगर ये हम समझाने में सफल रहे तो हमारी बात हमेशा सुनी जाएगी, क्योंकि हमने हल्की फुल्की बात नहीं कही है, जो गंभीर है, सच है और नहीं हो रही है। अब वो क्यों नहीं हो रही है, ये नेगेटिव बात है, इसकी मैंने चर्चा नहीं की है और ये पुस्तक में बाकायदा चर्चा की गई है। मैं समझता हूँ जो हमारे उच्च शिक्षा से जुड़े हुए, चाहे महाविद्यालय में हो चाहे विश्वविद्यालय में हो, वो नमन करने योग्य हैं। लेकिन उस नमन करने की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हमें अधिक सजग रहना पड़ेगा। आपने मुझे बुलाया, मुझे सम्मान दिया, मैं आपको बहुत ऋणी हूँ, आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।